हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं अपने होटल में हूँ रसल खेमा में, और मैं अभी जा रहा हूँ दुबई। तो कैसे मैं जा रहा हूँ, मेरा कुछ काम है दुबई में और मुझे शाम तक वापस आना है। तो लगभग आते आते मुझे रात हो जाएगी। तो इसलिए इस समय लगभग 1 बजने वाला है दोपहर के। बाहर बहुत गर्मी है। मैं स्विमिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ। जिम आज मैं नहीं जाऊँगा, स्विमिंग मैंने कर ली है, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे काफ़ी चलना भी पड़ेगा और जिम के चक्कर में मैं लेट हो जाता। तो मैंने स्विमिंग करके आया हूँ और आने के बाद शावर लेकर के अब मैं जा रहा हूँ दुबई। तो पहले मैं यहाँ से निकलूँगा, टैक्सी करूँगा, टैक्सी करके बस स्टेशन जाऊँगा, बस स्टेशन से बस पकड़ूँगा रसल खेमा टू दुबई। दुबई के यूनियन मेट्रो स्टेशन पर वो मुझे उतारेगी। वहाँ से फिर मैं मेट्रो लेकर के, क्योंकि मेरे पास मेट्रो कार्ड है और उसमें पैसे भी है, तो मेट्रो लेकर के मैं उस डेस्टिनेशन पर जाऊँगा जहाँ मुझे जाना है। वहाँ पे मुझे 6 बजे तक पहुँचना है। 6 बजे मतलब 5-6 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मैं अपना काम निपटा के वापस आ जाऊँगा। मेरा कुछ 15-20 मिनट का ही काम है, और इस बहाने मैं वहाँ पर थोड़ा काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। लगभग मुझे 1 महीना हो चुका है दुबई में आए हुए, और आज मैं मतलब 2 या 3 बार ही मैं बाहर निकला हूँ। तो आप लोगों को दिखाऊंगा, और कभी आप लोग आओ तो आपको रसल खेमा से दुबई जाना हो, दुबई से रसल खेमा आना जाना हो, तो क्या कितना खर्चा आता है, कैसे आप जा सकते हो। खर्चा वगैरह तो कुछ नहीं है। पहले 20 दिरहम की बस की टिकट थी, अब 30 दिरहम की है। 1 दिरहम इंडिया के 23 रुपये होते हैं। तो चलो मैं निकलता हूँ, बाहर गर्मी बहुत है। और मैंने अपना ब्रेकफास्ट तो कर लिया था। लंच के लिए मैंने ये 2 चीज़ें रख ली हैं। एक है आंवला, और एक है ये खीरा, कुकुम्बर। ये वैसे मैं मतलब भूख है नहीं मुझे, पर इमरजेंसी में अगर रात मतलब शाम को भूख भी लगी तो मैं ये खीरा खा लूँगा एक, और एक आंवला खा लूँगा। आंवला मैं वैसे भी रोज़ एक खाता हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है। एक पानी की बोतल ज़रूर रख लूँगा, मेरे पास है ऑलरेडी ये पानी की बोतल। तो एक ये पानी की बोतल रख लेता हूँ। तो पानी की बोतल हो गई, एक खीरा हो गया, एक आंवला हो गया, और पाउची है ही अपने। यहाँ पर जब भी रसल खेमा में क्या होता है, रसल खेमा में आप जब टैक्सी करोगे तो आपको कैश देना होता है। यहाँ की जो रसल खेमा की टैक्सी है वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती है, पर दुबई में आपका डेबिट कार्ड वगैरह एक्सेप्ट हो जाएगा टैक्सी के अंदर। तो ये डिफरेंस है। तो मेरे पास कैश है कुछ 100 दिरहम का एक नोट है, और 10 दिरहम का एक नोट है, 5 दिरहम का एक नोट है, और कुछ 5 से 6 कॉइन है मेरे पास। 5 कॉइन एक दिरहम के है। तो मतलब यहाँ से बस स्टेशन की टैक्सी लगभग 20 नहीं 25 लेती है, तो 100 का नोट ही देना पड़ेगा मुझे, और बस लेगी 30 दिरहम। ज़रूरत पड़ी तो फिर मुझे एटीएम से निकालने पड़ेंगे। एटीएम से निकालने पर 20 दिरहम का चार्ज लगता है। तो 20 दिरहम नहीं, हाँ, अगर मैं इंटरनेशनल कार्ड यूज़ करता हूँ तो 20 दिरहम लगता है एक ट्रांजेक्शन पे। और अगर मैं नहीं, इंटरनेशनल कार्ड पे 20 दिरहम ही लगते हैं। तो ठीक है, चलो जो भी होगा आपको आगे दिखाऊंगा। अब निकलता हूँ मैं यहाँ से। एसी बंद कर देता हूँ, एसी बंद नहीं किया। और मैं वो हाउस कीपिंग का टैग लगा दूँगा ताकि पीछे वो रूम क्लीन कर दे। एक बार वो सेफ चेक कर लो, मैंने लॉक कर दिया था क्या, कहीं सेफ ऐसे ही छोड़ दिया हो। अभी लॉक किया है, लॉक ही नहीं था सेफ। अभी मैंने रूम क्लीन कर लगा दिया है, तो वो पीछे रूम क्लीन कर देंगे। बाहर बहुत गर्मी होगी, इसलिए मैंने कैप ले ली है। और ये कैप मैंने ख़रीदी है यहाँ से, तो ये काफ़ी लंबी है इसकी। ये तो ये अच्छा है कि फेस पर धूप नहीं पड़ेगी।
देखो बाहर कितनी तेज़ धूप है। अब इतनी तेज़ धूप में मुझे टैक्सी भी ढूंढनी पड़ेगी। बहुत ही तेज़ धूप है। और ये मेरे को ना कैब बहुत बढ़िया मिल गई है। कैब की ना ये जो आगे की जो क्या बोलते हैं, जो होता है ना जिससे चेहरे पर धूप नहीं आती, ये लंबी है काफ़ी। मुझे इस डायरेक्शन में जाना तो यहाँ जाता हूँ। टैक्सी आ तो रही है, आ गई टैक्सी। बस स्टेशन, हाँ हाँ, दुबई वो जो बस स्टेशन है। जी शुक्रिया। सभी टैक्सियाँ कार्ड नहीं लेती ना? जी सभी लेते हैं। क्योंकि पहले मैं आया था अभी 6 महीने पहले, तब वो कार्ड नहीं ले रहे थे। उस वक्त किसी किसी के पास है, सबके अच्छा, अब सबके पास है। जो इस्तेमाल नहीं करता वो जानबूझ के नहीं करता। अच्छा, सबके पास। चलो शुक्रिया। तो दोस्तों बस स्टेशन में आ गया हूँ और इन्होंने बताया कि अब कार्ड सभी ले लेते हैं। क्योंकि मैं अभी जब 6 महीने पहले आया था तब कार्ड नहीं ले रहे थे। मतलब मैंने कई टैक्सी वालों ने बोला, बल्कि बैठते ही पूछ लेते थे कि कैश है ना आपके पास। और इन्होंने कार्ड ले लिया और मेरे होटल से यहाँ तक आने के मेरे 27 दिरहम 50 फिल्स लगे हैं। एक दिरहम जो है 23 रुपये का है। टैक्स वैक्स मिला के 23 साढ़े 23 का पड़ता है। तो ये मैं इस समय रसल खेमा के बस स्टेशन पे हूँ और बहुत तेज़ धूप हो रही है। अभी आगे जाके टिकट लूँगा। टिकट भी कोशिश करूँगा कार्ड से ले लूँ। बसें तो खड़ी हैं, तो रसल खेमा की बस होगी। वैसे हर आधे घंटे में होती है और फिर दोपहर के बाद 1 घंटे में बस होती है। ये सामने बस काउंटर है। ये टाइमिंग है बस की, 2 बजे की बस बता रहे हैं और अभी 1:15 हुआ है। 45 मिनट वेट करना पड़ेगा। 2 बजे की बस का मतलब है कि 4 बजे तक मैं वहाँ पहुँचूँगा। 2 घंटे लेती है बस, पर अगर ट्रैफिक मिला तो 2.5 घंटे। $30 दिरहम की टिकट आई है। अल हमरा, इस बस स्टेशन का नाम है अल हमरा।
वो कह रहा 2 बजे की बस है। अभी मैंने किसी से पूछा, कह रहा ये वाली बस है। तो फाइनली मैं दुबई आ गया हूँ। पूरे 2 घंटे लगे हैं और ट्रैफिक नहीं होता है तो 1.5 घंटे लगते हैं रसल खेमा से यहाँ। 30 दिरहम की बस की टिकट में इस बस से आया हूँ मैं। धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है। 4 बज गए हैं। पूरे 2 बजे की बस थी और 4 बजे एग्जैक्ट मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अभी 4 बजने में टाइम है थोड़ा। Doors closing. Is Center Point, Airport Terminal 1. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي المطار مبنى رقم 3. The final destination of this train is Center Point. The next station is Airport Terminal 3. المحطة القادمة هي المطار مبنى رقم 3. The next station is Your attention please. The train to Center Point will depart from platform 1. ये तो एयरपोर्ट जाने के लिए, मुझे एयरपोर्ट नहीं जाना है, मुझे स्टेशन से बाहर निकलना है। तो वो उधर वो एयरपोर्ट है सामने और हमें अभी एयरपोर्ट नहीं जाना। अभी वक्त है एयरपोर्ट जाने में। अभी एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट कहाँ से होगा? वहीं से एग्ज़िट होगा। पता नहीं एयरपोर्ट के अंदर जाके बाहर आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो स्टेशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। एयरपोर्ट से तो बाहर निकलने का होगा। इधर ये सिस्टम बढ़िया है कि अगर आपको खड़े रहना है तो आप इस तरफ खड़े रहो और अगर आपको चलना है इसके ऊपर या भागना है तो आप इस तरफ। और हर एस्केलेटर पे ऐसे ही है। हमारे यहाँ तो कोई भी किधर भी खड़ा हो जाता है रास्ता रोक के। इधर लिखा भी हुआ है, लोग फॉलो भी करते हैं।
तो मैंने अभी पूछा है जो टिकट काउंटर पे थी, उसने कहा आपको पहले एयरपोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और फिर आपको बाहर आना पड़ेगा। तो अब मैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर रहा हूँ और फिर मैं बाहर रोड साइड पे आ जाऊँगा, रोड पे आ जाऊँगा। तो आप लोग कभी भी दुबई आओ तो आप मेट्रो से एयरपोर्ट आ सकते हो। टर्मिनल 3 और टर्मिनल 1 रेड लाइन वाली मेट्रो है और टर्मिनल 2 के लिए अलग मेट्रो है, तो कंफ्यूज मत होना। टर्मिनल 1 और 3 रेड लाइन वाली मेट्रो में आप आराम से आ सकते हो। मेरे को यूनियन मेट्रो स्टेशन से यहाँ आने में सिर्फ 3 दिरहम लगे हैं। ये फूल रखे, मुझे लग गया कोई मर गया है उसकी फ़ोटो के आगे रखे हैं। ये तो फूल बेचने की दुकान है। ये रहा एग्ज़िट। मुझे जहाँ जाना है वहाँ से पैदल का रास्ता तो बहुत पास में है, पर ये बड़ा घुमा के दिखा रहा है। गूगल मैप दिखा रहा है कि मैं बहुत आसपास में हूँ। ये लोग ऊपर से जा तो रहे हैं, किसी से पूछना पड़ेगा। वो बाहर निकलने का रास्ता है, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? अगर वो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो बाहर का रास्ता है। अगर मैं वहाँ चले गया तो मैं पैदल पैदल पहुँच जाऊँगा जहाँ मुझे जाना है। तो ये नहीं समझ में आ रहा यहाँ से कहाँ से है रास्ता। ये तो पार्किंग है। ये होता है टैक्सी वैक्सी ना करना, पैसे बचाने के चक्कर में ना मैं ऐसे भटकता रहता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि कई नई चीज़ें देखने को मिल जाती है। मुझे लग रहा है मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। बाहर निकल गया तो मैं पैदल पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं 4-5-6 किलोमीटर तो नॉर्मली ऐसे ही चल लेता हूँ। ये भी पार्किंग ही है। कैसे जाऊँ? मैं तो पार्किंग में भटक रहा हूँ। तो दोस्तों हुआ ऐसा है कि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो टर्मिनल 3 के पास मुझे जाना था। तो टर्मिनल 3 के पास ही मैं टर्मिनल 3 वाले मेट्रो स्टेशन पर उतर गया। पर हुआ ये कि अब मुझे किसी ने बताया कि आपको एक स्टेशन पीछे जाना है, तो मैं दोबारा मेट्रो पकड़ूंगा। एक स्टेशन पीछे एमिरेट्स स्टेशन उतरूंगा और वहाँ से बाहर निकल के वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। और मुझे याद आ रहा है कि मैं एक बार अपनी वाइफ के साथ भी सेम प्लेस पे गया था, तो एमिरेट्स स्टेशन पर ही उतरा था। अब मुझे वापस एयरपोर्ट के अंदर जाना है और वहाँ से मेट्रो स्टेशन पकड़ना है। वापस मुझे अंदर जा कर के मेट्रो स्टेशन में जाके मेट्रो पकड़ के एक स्टेशन पीछे जाना है, नहीं आगे जाना है। लिखा है ना मेट्रो। मैं एक स्टेशन पहले उतर गया।
ट्रेन भी आई गई है। المحطة القادمة هي طيران الإمارات. The final destination of this train is Center Point. अब गूगल 11 मिनट दिखा रहा है, मतलब मैं अगर एक स्टेशन आगे आ गया हूँ एमिरेट्स स्टेशन पे, और अब बाहर निकल रहा हूँ और यहाँ से सिर्फ 11 मिनट का वॉक दिखा रहा है। तो अभी किसी से पूछा है तो 600 मीटर है यहाँ से, और आगे जाके मुझे लेफ़्ट को मुड़ना है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। टैक्सी करता तो मैं सीधा आ सकता था, पर फिर ये सब भटकने का मज़ा नहीं आता ना, जो आपको सीखने को मिलता है, भटकने को मिलता है। वैसे तो इस रोड से घूम के पीछे से जा सकता हूँ, वो लंबा पड़ेगा, पर आगे से किसी ने बताया कि आगे से लेफ़्ट साइड में पड़ेगा। देखते हैं बाकी। 6 महीने पहले लगभग मैं यहीं पे आया था। मैं और मेरी वाइफ ऐसे ही हम लोग पैदल भटक भटक के उस जगह पहुँचे थे जहाँ हमने जाना था। वो टर्मिनल 3 है एयरपोर्ट का, और देखो पूरी सड़क खाली है। मैं जिस जगह जाना है मैं उसकी बैक साइड में चल रहा हूँ। अगर उन्होंने बैक साइड से मुझे एंट्री नहीं दी तो मुझे पूरा लंबा चक्कर लगा के आना पड़ेगा, बट इट्स ओके। आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। लास्ट टाइम क्या था कि वाइफ साथ में थी, तो हो सकता है लेडीज़ सोच करके उन्होंने हमें बैक साइड से गेट खोल के एंट्री दे दी थी। इस बार पता नहीं देंगे नहीं देंगे। यही है गेट, पता नहीं देंगे नहीं देंगे एंट्री। एक्चुअली पीछे वाला गेट ना सिर्फ एम्प्लॉई के छुट्टी होने पर आने जाने के लिए है, और मैं वहाँ खड़ा था तभी एक एम्प्लॉई आया, और उस एम्प्लॉई को बाहर जाना था। मैंने उसको बोला कि मेरे को एक ऑफिस में जाना है, उसने कहा ठीक है जाओ। तो फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच गया हूं, और सेम वही बैक साइड वाले गेट से आया हूं। तो मैं पहुंच गया हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं अपना। मेरा एक शिपमेंट है, मुझे वो कलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ का जो आरमैक्स ऑफिस है उसमें आया हूँ, और तो वेट कर रहा हूँ मैं। मेरा टिकट नंबर 400 है, और अभी 92 चल रहा है, 392। फाइनली मुझे मेरा शिपमेंट मिल गया है, और अब मैं उसी बैक साइड के गेट से निकलने की कोशिश करूँगा। मुझे चलना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो ये हेड ऑफिस है,
और मुझे इसके लिए रसल खेमा से दुबई आना पड़ा। गार्ड से पूछा, उसने कहा जाओ, ये ना एम्प्लॉई के लिए है, सिर्फ आने जाने के लिए। और तब भी मुझे उन्होंने आने दिया था। कैसे खुलेगा? मुझे वहाँ पे उस मेट्रो स्टेशन पे जाना है, मेरा काम हो गया, नहीं तो मुझे पूरा पीछे से घूम के आना पड़ता अगर ये मुझे बैक साइड के गेट से नहीं आने देते। और मेरे को वो की नहीं थी, एम्प्लॉय खोल सकते थे। मैं लगा हुआ उसको धक्का धुक्का मारने में, पर वो एम्प्लॉय दो आए और उन्होंने खोला, मैं भी निकल आया। तो मुझे अपना एक कोरियर रिसीव करना था, और वो मुझे आज ही रिसीव करना था। तो मुझे कॉल आई इनकी तरफ से, इन्होंने कहा कि हम आपको 2 दिन बाद डिलीवर करेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे वो आज ही चाहिए। इन्होंने कहा अच्छा आज ही चाहिए, तो फिर खुद आकर के पिक कर लो। तो उसके लिए मुझे रसल खेमा से दुबई आना पड़ा। सुबह से निकला हूँ, दोपहर से, और फाइनली मैं यहाँ पहुँच के मैंने पार्सल कलेक्ट कर लिया। मैं मेट्रो पकड़ूंगा, मेट्रो पकड़ के यूनियन मेट्रो स्टेशन जाऊँगा, यूनियन मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के बस स्टेशन से बस पकड़ूंगा रसल खेमा की, और 2 घंटे बाद मैं रसल खेमा पहुँचूँगा। अभी इस समय बज रहे हैं 6। मेरे को यूनियन मेट्रो स्टेशन पहुँचते पहुँचते में लगभग 7 बजेंगे। अगर मुझे बस मिल गई 7 बजे के आसपास, तो मैं 9 बजे तक रसल खेमा पहुँचूँगा। बस स्टेशन से टैक्सी करूँगा। अब आपको कमाल की बात बताऊँ, दुबई से रसल खेमा की टिकट है 30 दिरहम की, और रसल खेमा के बस स्टेशन से मेरा होटल है 27 दिरहम, टैक्सी लेगा। मतलब 27 दिरहम में मैं बस स्टेशन से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूरी अपने होटल पहुँचूँगा, और 30 दिरहम के अंदर मैं दुबई से रसल खेमा पहुँचूँगा। तो ऐसा होता है। ये मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट था, और ये इतनी आसानी से देते भी नहीं, क्योंकि ये रूल है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्सल था, तो ये आपके एड्रेस पर ही डिलीवर होगा। पर मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए आज ही। तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ आना पड़ा। वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने मुझे ये दिया, और अब मैं दुबई से वापस रसल खेमा जा रहा हूँ। ये टर्मिनल 3 एयरपोर्ट के आसपास हूँ मैं, उसी के कंपाउंड में, मतलब बाहर एयरपोर्ट रोड पर है ये सारे कार्गो ऑफिस, जो हेड ऑफिस है। पर सिस्टम बहुत अच्छा है। मुझे जो कॉल आई थी, उसने जो टाइम बोला उस टाइम पर मेरे को डिलीवरी दे दी उन्होंने, बल्कि उस टाइम से 20 मिनट पहले ही दे दी। मेरे पास कॉल आया, जिनके पास अथॉरिटी नहीं थी मुझे ये पार्सल देने की, उन लोगों ने कहा हम आपके बिहाफ पे मेल करते हैं, और उन्होंने मेल करी। यहाँ पर किसी ने मैसेज किया, तो बहुत ही कोऑपरेटिव सिस्टम है। चलो, अब बहुत थक गया हूँ, और मेरे एक आंवला और एक खीरा लेके चला था, और एक पानी की बोतल। आंवला मैंने खा लिया है, पानी थोड़ा सा पी लिया है, खीरा पड़ा है, उसे मैं खा लूँगा, और शायद मुझे आज रात को कुछ खाना ना पड़े। ये वाटर टैंकर देखो कितना बड़ा है। लिखा वाटर टैंकर है, बदबू गंदे पानी की आ रही थी। फाइनली दोस्तों मैं वहीं आ गया हूँ। ये बस स्टेशन है जहाँ पे मैं सुबह उतरा था। दोपहर को 4 बजे मैं यहाँ उतरा था, और इस समय 6:30 बज रहे हैं। मतलब मैं 2.5 घंटे में यहाँ से एयरपोर्ट टर्मिनल 3 जा कर के अपना शिपमेंट कलेक्ट करके 2.5 घंटे में मैं वापस भी आ गया। और ये रसल खेमा की बस का स्टेशन है। अभी रसल खेमा की कोई बस नहीं खड़ी है यहाँ। ये रसल खेमा की बस की लाइन है। ये जो लोग खड़े हैं ना,
तो फाइनली मैं अपने होटल आ गया हूँ। अपने होटल पहुँच गया हूँ मैं। और कमाल की बात ये है कि मैं अभी जिस टैक्सी में आया हूँ तो उन्होंने बोला कि सर आप इसी होटल में रुके हो। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ना मेरा नंबर ले लो, अगर आपको कहीं आना जाना हो तो आप मुझे 15 मिनट पहले मैसेज कर देना, मैं टैक्सी लेके आ जाऊँगा या किसी को भेज दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं हंस रहा था। मैंने उन्होंने नंबर दिया। मैंने कहा मेरे पास नंबर सेव है आपका नाम मुनीर है क्या? उन्होंने कहा हाँ। आपको कैसे पता? तो मैंने कहा मेरे पास आपका नंबर सेव है, आपका नाम मुनीर है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा मैं 1 महीने पहले आप ही की टैक्सी में आया था, आपने मुझे छोड़ा था यहाँ पे और आपने मुझे अपना नंबर दिया था। तो मैंने कहा ठीक है, वो ज़रूर मैं आपको कॉल करूँगा अगर मुझे ज़रूरत जब भी होगी। तो वो बड़े हैरान हुए, कह रहे अच्छा 1 महीने पहले मैंने ही आपको यहाँ छोड़ा था? मैंने कहा हाँ 1 महीने पहले आपने ही मुझे छोड़ा था। तो फाइनली अपने यहाँ पहुँच गया हूँ मैं अपने घर। ये मेरा घर है और घर की चाबी कहाँ है? घर की चाबी नहीं मिल रही बॉस। ये रही घर की चाबी। फाइनली पूरा दिन निकल गया आज। रूम का टैग में लगा ही गया था तो रूम क्लीन होगा। लाइट बंद है। अभी हम सब जगमगा देंगे, सारे घर को रोशन कर देंगे। कोई बात नहीं, सारे घर को रोशन कर देंगे। हाँ, टॉवल, छोटा वाला टॉवल दे दिए, ये मुझे बहुत ज़रूरी होता है जिम के लिए। रूम क्लीन हो गया है और पानी की बोतल रख दी है। पानी की बोतल मैं लेके गया था और पूरा घर जगमगा देंगे। पूरा घर जगमगा देंगे। मेरा कॉर्नफ्लेक्स रखा हुआ है सुबह का, ये खाना है मुझे। चलो दोस्तों, फाइनली आज का दिन कंप्लीट हो गया, मिशन सक्सेसफुल। मैं यहाँ से 1 बजे निकला था, दुबई पहुँच गया टाइम पर। मुझे मेरा जो कंसाइनमेंट था वो मैंने रिसीव कर लिया और मैं आ भी गया। इस समय लगभग 10 साढ़े 9 बज रहे हैं। इंडिया में इस समय 11 बज रहे होंगे। तो ओके, अब रेस्ट करूँगा थोड़ा सा।